राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैसाख मास महात्म की कथा का 10वां अध्याय। बंधुओं, बैसाख मास में रोजाना स्नान, दान, जप का बहुत अधिक महत्व है। साथ ही बैसाख मास में सुबह स्नान के बाद बैसाख मास महात्म की कथा सुनना, श्रीमद् भागवत गीता सुनना और बैसाख मास की जो 2-3 कथाएं मैंने अपनी वीडियोस में अपलोड की हैं, उन सब को सुनने का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, बैसाख मास में त्रिवेणी सींचना भी एक बहुत पुण्यदायी होता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कथा को ध्यान से और एकाग्र मन होकर सुने, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। श्री शिव जी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य किसी से नहीं मरेगा। इस प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, परंतु किसी रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा, जब शिव जी के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे होगी। इस कारण कह दिया, तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा, वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से है, अतः सिवाय रुद्र के पुत्र के उसकी मृत्यु और किसी उपाय से नहीं होगी। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि शिव की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पानी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में, जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं, जाओ और वहां पर बसंत का विस्तार करो। जब पार्वती जी वहां पहुंच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए
पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था। शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया, और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर गए तथा पार्वती जी भी एक और डरकर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल ना हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही है। इसी से इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भलीभांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया। इस प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने से दुख उठाए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।